परिचय दान। मानवता का प्रारंभिक परिचय दान। सृष्टि के सृजन की कल्पना बिना आदान प्रदान के नहीं की जा सकती। सृष्टि के आदि से ही प्रकृति के घटनाक्रम में आदान प्रदान एक महत्वपूर्ण तत्व रहा है। सृष्टि के सृजन में पालन पोषण एक अनिवार्य तत्व है, जिसमें आदान प्रदान नामक तत्व ही अहम भूमिका निभाता है। जीवन में देना और लेना निरंतर चलता आया है, सैद्धांतिक तौर पर चलता ही रहेगा। आदान प्रदान या लेने देने में इतना घनिष्ठ संबंध है, इतनी परिपूरकता है कि एक के बिना दूसरा नहीं हो सकता और दूसरे के बिना पहला नहीं हो सकता। क्रिया की प्रतिक्रिया और प्रतिक्रिया की फिर प्रतिक्रिया, यह कर्मों की श्रृंखला अनवरत चलती रहती है। देना नहीं हो तो लेने का कोई प्रयोजन ही नहीं रह जाता कि अगर लेना तत्व जीवन से निकाल दें तो देना तत्व का होना संभव नहीं होता। कहते हैं सृष्टि के नव सृजन के आदि काल में ब्रह्मा जी ने 3 दय वर्णों में बांटे। देवों के लिए दय से इंद्रिय दमन करने का आदेश दिया, दानवों के लिए दय से दयाभाव रखने का आदेश दिया और मनुष्यों के लिए दय से दान देने का आदेश दिया। रहस्यात्मक बात यह है कि यदि मनुष्य अपने स्थूल सूक्ष्म सभी खजानों का ध्यान करते हुए, अपने दातापन के संस्कार बनाते हुए, अपने दानवी स्वभाव का परिवर्तन कर समस्त सृष्टि के प्रति दयाभाव रखते हुए अपनी स्थूल सूक्ष्म इंद्रियों पर संयम और नियंत्रण के द्वारा देवपद प्राप्त कर सकता है। कई सामाजिक और आध्यात्मिक चिंतकों ने भारतीय संस्कृति के इस आदान प्रदान के सिद्धांत को अपने शब्दों में कहा है। महान वैज्ञानिक एडिसन ने इस सिद्धांत को इस तरह दोहराया है कि दान धर्म की पूर्णता व आभूषण है। धर्म हमारे अंदर उदात्त भावना पैदा करता है। आत्मा के अपने स्वधर्म के अनुभव विशेष से दातापन का भाव स्वतः प्रस्फुटित होता है। यहाँ देने का विशेष भावार्थ है कि जरूरत के अनुसार सहयोग देना, सहायता करना। स्वयं की स्थिति से अपनी स्थूल सूक्ष्म शक्तियों के द्वारा सहयोग देना दातापन का भाव है। यही एक धार्मिक और आध्यात्मिक व्यक्ति की पूर्णता की परख होती है। दान के महत्व की चर्चा वेदों में भी की गई है। अर्थवेद में कहा गया है कि सैकड़ों हाथों से इकट्ठा करो और 1000 हाथों से वितरण करो। ईश्वर उपनिषद में कहा गया है कि संसार में जो भी कुछ है सभी कुछ एक परमात्मा की ही देन है, इसका उपयोग उपभोग दान के द्वारा करो। सभी धर्मों ने भी दान के बारे में तथ्यात्मक बात कही है। कुरान कहता है कि अल्लाह का तय किया हिस्सा देते रहो। तुम अल्लाह के वास्ते जो खर्च करोगे तो वो तुम्हें अवश्य देंगे। बाइबल कहती है कि तुम्हें छूट मिली है तो दिल खोल कर दो। यदि तुम ईश्वर के खातिर सर्वस्व समर्पण करते हैं तो तुम्हें अनंत गुना मिलेगा। दान के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं: सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक दान वह दान जो फल की इच्छा रहित, परिणाम के प्रभाव से मुक्त रहकर योग्य स्थान और सुपात्र को दिया जाता है, सात्विक दान कहलाता है। राजसिक दान फल की इच्छा से बिना मन के कुपात्र को दिए जाने वाला दान राजसिक दान कहलाता है। तामसिक दान आदर भाव के बिना तिरस्कृत भाव से अयोग्य देश काल में दिया जाने वाला दान तामसिक दान कहलाता है। प्रश्न उठता है कि दान अगर मानवता का प्रारंभिक परिचय है तो शुरुआत दान से ही करनी होगी, लेकिन दान के परोक्ष में हमारी मानसिक भावनाएं कैसी होनी चाहिए? दान के लिए योग्य पात्रता क्या हो? दान के लिए क्या ऐसे नीति नियम हों जिनके अनुसार दान दिया जाए, सेवा और सहयोग किया जाए? कार्य व्यवहार में, परिवार समाज में कैसे विधिवत दान भाव बनाते सुव्यवस्थित रहा जा सकता है? यूं तो किसी भी प्रकार के कर्म के सुफल के लिए आंतरिक स्थिति का विशेष महत्व होता है, लेकिन दान में भी हमारी सूक्ष्म भावनाएं बहुत गुप्त कार्य करती हैं।
मेरा है, मैं देता हूँ, मेरेपन का अहम भाव बंधन निर्माण करता है। बंधन मुक्त मन स्थिति से किया हुआ दान का कर्म अंततः बंधन कारक परिणाम ही देता है। उससे सच्चे सुख का अनुभव नहीं होगा, जीवन मुक्ति का अनुभव नहीं होगा। सब कुछ उसका है, उसके लिए है, उसकी सेवाओं के लिए है। ऐसी भावना से किया हुआ दान सभी को एक सुव्यवस्था प्रदान करता है। अनासक्त भाव से किया हुआ दान हमें जीवन मुक्ति का अनुभव कराता है। योग्य पात्र और कुपात्र का विवेक। सबसे सुयोग्य पात्र जो है वो क्या हो सकता है? सृष्टि में कल्प के अंत में एक समय ऐसा भी आता है जब नई सृष्टि की स्थापना के निमित्त स्वयं परमात्मा को भी सहयोग की आवश्यकता होती है। भगवान जब सहयोग की उंगली देने के लिए इशारा करते हैं तो अनंत गुना फल प्राप्ति के लिए ही इशारा देते हैं। परमात्मा के कार्य के लिए तन मन धन से सेवा करना देना नहीं है, बल्कि अनगिनत बार लेना है। सूरज पानी को सोखने के निमित्त बनता है, लेकिन समय के अंतराल में कई गुना लाभ के भी निमित्त बनता है। परमात्मा भी ईश्वरीय सेवा के लिए दान स्वीकार करते हैं तो केवल अनंत गुना लाभ देने के लिए ही स्वीकार करते हैं। प्राचीन काल से ही हमारे ऋषि मनीषियों ने जो विचार दिए हैं वो बहुत अनुकरणीय हैं। जैसे धरती में बीज का कण डालने से अनंत गुना प्राप्त होता है, ठीक वैसे ही हमें यह निश्चय पक्का हो कि सत्पुरुष जो होते हैं या योगी आत्माएं जो होती हैं उनको दान देते हैं तो वो देने के लिए ही लेती हैं। हमें यह समझ में आना चाहिए कि वो देने के लिए ही लेती हैं। वैदिक मान्यता है कि सच्चे पुरुषों को दान देने से अनंत गुना प्राप्त होता है। भाव यह है कि सच्ची योगी आत्माओं की शुभ भावनाओं की शक्ति इतनी होती है कि किसी को भी अनंत गुना प्राप्तियों की अनुभूति करा सकती है। जो चीज़ हमें प्रिय हो उसे सद्गुणी को दान में देना चाहिए, जिससे उसकी वृद्धि होती है। दान प्रसिद्धि की इच्छा के बिना कि दिया जाए तो श्रेष्ठ माना जाता है। दान देकर उसका वर्णन न करें। श्रेष्ठ दानवीर वे ही होते हैं जो अपने दान रूपी पुण्य कर्म की महिमा नहीं करते, उसे अपने मुख से प्रकट नहीं करते। दान लेने वाला अगर समय परिस्थिति अनुसार उसे प्रकट करता है तो वह दोष दान करने वाले पर नहीं लगता। कहा गया है कि यज्ञ करने वाला अगर झूठ बोलता है तो उसके यज्ञ का फल नष्ट हो जाता है। तपस्वी अपने तप की अगर प्रशंसा करता है तो उसका तप नष्ट हो जाता है। अगर कोई सच्चे सज्जन ब्राह्मण या योगी महान आत्मा से दुर्व्यवहार करते हैं या अपशब्द बोलते हैं तो उसका तो जीवन ही नष्ट हो जाता है। इस प्रकार से यदि कोई दानी अपने दान को गुप्त नहीं रखे तो उसका दिया हुआ दान निरर्थक हो जाता है। शास्त्रों में दान के प्रकारों का और भी वर्णन किया गया है। इन्हें भी हम चिंतन के द्वारा विस्तार से समझ सकते हैं। वित्त दान, अन्नदान, भूमि दान, विद्या का दान, अभय दान, जीवन दान जिसे कहते हैं। हर एक प्रकार के दान का अपना अपना विधान है। हर प्रकार के दान का अपना अपना विशेष महत्व है। सभी का महत्व एक दूसरे से बढ़कर है। ध्यान रहे, किसी भी प्रकार का दान किसी भी तरह से किसी भी रूप में अगर स्नेह, सम्मान और उदार चित्त की भावना से दिया जाता है तो वह सेवा अथवा श्रेष्ठ कर्म के रूप में परिवर्तित हो जाता है। वित्त दान, अन्न, भूमि, विद्या आदि अन्य प्रकार के दान हमारी अपनी शुभ भावनाओं के कारण सेवा बन जाते हैं। यही श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी ही हमें दानवीर बना देती है। धर्मार्थ अर्थात आत्माओं के सुखानी आय का 5वां हिस्सा निकाल दान देना चाहिए। यह वित्त दान का विधान है। जो 5वां हिस्सा नहीं निकाल सकते उन्हें उससे कम से कम 10वां हिस्सा निकालना चाहिए,
किसी को आत्मज्ञान दान देकर पवित्र जीवन जीना सिखाना, यह विद्यादान होने के साथ साथ अभयदान भी है। आध्यात्मिक ज्ञान पवित्र ज्ञान है और पवित्र जीवन ही जीवन की विराटता है। आत्मज्ञान देकर आत्मा का योग परमात्मा से लगवाना, यही अभयदान है, यही जीवंतता की अनुभूति है। कितना दिया जाता है यह महत्वपूर्ण नहीं है, कैसी स्थिति में रहकर, किस परिस्थिति में, कैसी भावना से दिया जाता है, यह महत्वपूर्ण होता है। किसी भी कर्म के पीछे हमारे भाव बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। भावनाओं की गुणवत्ता ही कर्म की गुणवत्ता होती है। मन को शुद्ध भावनाओं विचारों से भर दें, समस्त जगत आपका ही है, ऐसा भाव विकसित करें। परमात्मा और उसकी रचना के प्रति स्वयं के हृदय को स्नेह की भावनाओं से भर दें। मन और भावनाएं मात्र संकल्प के द्वारा भी उच्चतम स्तर की सेवा हम कर सकते हैं और आने वाले समय में तो हमें मन के द्वारा ही आत्माओं को सुख शांति का दान देना होगा। उसके लिए अभी से ही हमें अपने उन संस्कारों को जागृत करना होगा। अंतिम समय में हम अपने वर्तमान स्थिति से तन मन धन समय आदि सर्व प्रकार से दान करते चलें। इसमें ही छिपा है मानवता का प्रारंभिक परिचय।